गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। और आज है 24 नहीं 23 है। तो बच्चों का वैसे स्कूल था, नहीं 24 है, सॉरी। बच्चों का लास्ट डे स्कूल था, लेकिन रात को ही मैसेज आ गया था। बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान चला, तो फिर दो बच्चों की मौत भी हो गई थी पेड़ गिरने की वजह से। तो डीएम ने अलर्ट कर दिया था कि वो मतलब भारी बारिश के लिए तो स्कूल बंद है। तो इस वजह से रात को मैसेज आ गया था। तो बच्चे आज घर पे ही हैं। आज लास्ट डे था, लेकिन कल ही लास्ट डे हो गया उनका, तो आज घर पे ही हैं। कल उनकी पीटीएम है, फिर उनकी हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं और 11 बज रहे हैं, काम सारा हो गया है, बच्चे भी नहा गए हैं। और बच्चों को दिया है मैंने अपना काम। मैंने कहा देखो आप, चलो, मैंने कहा आप देखो अपना किस में होमवर्क कंप्लीट नहीं है, किस में नहीं है, और हॉलीडे होमवर्क भी करने हैं। और मैंने सूट कट करके रखा है, ये सिलना है, मतलब कुर्ता, वो प्लाजो तो मैंने सिल दिया था। और कपड़े सब धुल गए हैं, दिख भी नहीं रहा होगा। और दाल मैंने चढ़ा रखी है। और फ्रिज पूरा खाली कर दिया है, बिल्कुल खाली, पूरा फ्रिज खाली कर दिया है। यही बचा है और कुछ नहीं बचा है। ये सब कपड़ा क्यों आपने इसमें रख दिया? मैंने रखा है। तो बस और ये क्या हो गया है? फ्रिज के ऊपर का सामान इसके ऊपर रख दिया है, और जो अंदर का सामान है वो मैंने किचन में सब शिफ्ट कर दिया है। और कुछ ये खाना है किसी को। और ये भी गंदा हो गया अब। सही में यार, ये देखना फ्रिज नहीं चल रहा, ये भी गंदा। तो बोल तो रहे हैं कि फ्रिज बनाने वाला आएगा आज आता है, कल आता है, पता नहीं कब आता है। तो देखते हैं। दाल मैंने रखी है उबालने के लिए। तो बच्चों का थोड़ा देखती हूँ, होमवर्क वगैरह प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, वो मतलब होमवर्क उससे निकालना पड़ेगा, प्रिंटर से। हाँ। और मुझे अपना कुर्ता सिलना है पहले, आज पक्का। तो पहले मैं कुर्ता सिलती हूँ, बच्चों को देती हूँ कि अपना होमवर्क देखो। तो चलो अब अपने दिन का काम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का तो कंप्लीट हो गया, बट 11 बजे से जो दिन का काम स्टार्ट होता है आफ्टरनून का, वो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बच्चों को बैठा दिया था मैंने, और आरव को बोली थी मैं कि जिसमें जैसे क्वेश्चन बच्चों के छूटे रहते हैं, एक दो ना, मतलब छूटे होंगे अगर, तो आप चेक कर लो। फिर ये कि किसी से लेके मैं इसे करवा दूँगी। और क्योंकि फिर एग्ज़ाम है, स्कूल खुलते ही इसी दिन के एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट जो होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये तो फिर आरव पे एक ना मैं ध्यान देती भी नहीं हूँ अब ना, कम ध्यान देती हूँ उस पर कि वो कितने क्वेश्चन करे हैं उसने, क्या नहीं किया। ज़्यादा फोकस मेरा हन्नू पे रहता है, और वो मैं जानबूझ के करती हूँ ताकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझे कि कैसे करना है। तो मैं बोलती हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया स्पीड का मैं उसके लिखने की, तो आप अपने फ्री पीरियड में अपने फ्रेंड से ले लिया करो। तो इसलिए मैं छोड़ती हूँ कि थोड़ा जिम्मेदारियाँ समझे वो ना, क्योंकि बड़ा हो रहा है, 4th में चले गया, तो बड़ी क्लास में चले गया, तो जब छोड़ेंगे तभी वो सीखेगा ना। लेकिन ये कि एग्ज़ाम टाइम पे तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अब ये है कि छुट्टियाँ पड़ेंगी, बट हमारी कहाँ छुट्टियाँ हैं, तो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी है। और हन्नू की तो साथ साथ हो ही जाती, क्योंकि उसका हम पहले ही ध्यान देते हैं, तो वो पहले हो जाती। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना सूट लेके सिलने के लिए। और सिल तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा ना गले वगैरह में फिनिशिंग नहीं आती। तो ये थोड़ा ऐसे ही सूट था, मतलब शायद मिला हुआ था मुझे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा, फिर भी प्रैक्टिस में अपनी छोड़ती नहीं हूँ ना, एक दो सूट सिली लेती हूँ अपने हाथ से कि प्रैक्टिस बनी रहे। तो बस यहाँ पे सिलने लग गई हूँ सूट। बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क। हन्नू का भी छूटा हुआ था होमवर्क। होमवर्क नहीं, मतलब होमवर्क उन्हें कम मिलता है वैसे, क्लास वर्क। तो मैंने कहा चलो ये करवा देती हूँ उससे। तो वो कर रहा है, शायद वो उस दिन का है जिस दिन वो घर में छुट्टी थी, मतलब वो फीवर हो गया था ना उसे, तो उस दिन का था शायद ये। तो ये करा रही हूँ मैं उससे, मतलब मैंने उसे दे दिया है, वो कर रहा है। और आरब भी उसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे कॉल आ गया था, तो वो मुझे लेके आ गई कि मम्मी कॉल आ रहा है। और बस यहाँ पे फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ और सिलाई भी कर रही हूँ। तो बस साथ साथ सारे काम चल रहे हैं, फ़ोन भी हो रहा है, दाल भी उबल रही है, और बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, सिलाई भी हो रही है। तो बस कल ना बहुत बहुत तेज़ आंधी आई थी हमारे घर में सुबह में, मतलब सफाई करने में इतनी आफत हो गई ना। वो तो शुक्र है मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, नहीं तो पूरी धूल अंदर जाती। फिर भी तो आ ही जाती है, बट फिर भी इतनी नहीं आई। बहुत ज़्यादा आंधी चली और इतने पेड़ गिरे हुए हैं। तो इसीलिए डीएम ने मतलब छुट्टी कर दी थी, क्योंकि पेड़ गिरने से 2 बच्चों की कहीं वो डेथ भी हो गई थी। तो इसी वजह से डीएम ने छुट्टी कर दी थी। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। और जहाँ मेरे ससुराल है ना, उधर भी। तो बस यहाँ पे बच्चों को लग गई थी छोटी मोटी भूख जो लगती है,
तो रसना बना के ले आई थी मैं उनके लिए। मतलब मैंने वो कर रखा था, गलते नहीं है ना चीनी इसमें, रसना में तो मैंने कब मिला के रखा हुआ था तो अब गल गई थी, तो मैंने कहा चलो तुम रसना पी लो। तो यहाँ पे अपने सूट का गला वो कर रही। हाँ मैं बोल रही थी ना कि हमारे वहाँ तो और ज़्यादा आंधी हुई है। मतलब हमारे घर के ससुराल में जो आगे जो 2 पेड़ रहते थे ना वो भी ऊपर ऊपर से टूट गए हैं, बता रहे थे। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ फिर मैं अंदर दाल छौंकने के लिए, क्योंकि साथ साथ खाना भी बनना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ। और बच्चे तो पीछे पीछे रहते हैं, अगर उनके साथ अंदर बैठे तो अंदर ही हैं पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बाहर आ गए तो भी कभी पानी पीने आना है, कभी ये करने आना वो करने आना, बच्चों का बस ऐसे ही है। तो वो बस दाल उबल गई थी। और खाना ना मेरा, चाहे मैं घर में भी हूँ ना, मेरा 1 बजे तक खाना बन ही जाता है, कभी नहीं जाता कि 1:30-2 बज जाए। 1 बजे तक, वैसे तो जैसे बच्चे स्कूल रहते हैं तब तो 12 बजे तक बन जाता है। और ये नहीं करती हूँ मैं कि जैसे बहुत सा मैंने देखा है कि 1 बज जाते हैं तब उठते हैं कि अब खाना बनाना है, बट मेरा 1 बजे तक लंच प्रिपेयर हो ही जाता है। तो यहाँ पे दाल छौंक ली है मैंने। और आज ना अपने घर की दाल बनाई, मटर थी, मिक्स करके बनाई है, मतलब दोनों दाल। इतनी टेस्टी बनी थी ना आज दाल, क्योंकि मटर है वो देर में गलती है, और जो जो मैंने इसमें अपने घर की दाल डाली वो थोड़ा धीरे मतलब वो जल्दी गल जाती, तो वो बिल्कुल मैस हो गई थी ना, तो बहुत टेस्टी हो रही थी दाल। और सिंपल सी बनाई थी, कोई मैंने ताम झाम कुछ नहीं किया था। लहसुन और प्याज का छौंक लगा के, टमाटर डाल के, तो बस अभी काफ़ी देर तक उबलने दूंगी दाल। बाय, हेलो कृष्णा, हाय। तो फ्रेंड शाम के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। हन्नू का बर्थडे आने वाला है ना, तो उसके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। और गिफ्ट तो उससे पहले टॉय ले लिया था। हाँ। बट देख लेंगे, एक टॉय और लेगा तो खराब हो गया था। मम्मी वो पापा छोटे वो पान महंगे। चलो। और हन्नू में आज मैचिंग हो रहे हैं ना हन्नू? हाँ सच्ची में। हाँ। दिन घर में भी रेड था हमारा, तब आपने 3 कर दिया। तो मैचूंगा आपके पजामे से। हाँ ये मेरी सलवार से है। और ये चल। और यार मम्मी खाऊंगी मेरे से पहले। तो फ्रेंड यहाँ पे हम गए थे मार्केट, लेकिन मार्केट वैसे आज हमें पता था बुधवार को बंद रहता है, पर हमने कहा जहाँ से हम लेते हैं क्या पता वो खुली हो शॉप ना बच्चों की, लेकिन मार्केट बंद था। और पेड़ इतना, मतलब मार्केट अगर बंद भी नहीं होता तो भी दिक्कत होती, क्योंकि पूरा पेड़ गिरा हुआ था रास्ते में, इतने बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा। बट मार्केट तो हम गए थे दूसरी जगह से, लेकिन वो दुकानें बंद थी जहाँ से हम लेते। तो हम यहाँ आ गए थे अपने हरिद्वार के फेमस करिश्मा मार्केट में। मैंने कहा बच्चों को ये था कि हमें टॉयज़ लेना है वहाँ से ना, तो हमने कहा चलो जब गए हैं तो ड्रेस भी देख लेते हैं, टी शर्ट वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। वैसे मैं यहाँ से मतलब बच्चों के डेली वेयर के तो लेती हूँ, बट वैसे नहीं लिए, बट चलो इस बार मैंने देख लिए। बट अच्छी मिल गई थी पैंट जो हमें लेनी थी। मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में तो बड़ा हो जाएगा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अच्छी मिल गई थी, कंफर्टेबल, मतलब क्योंकि जैसे मेरे बच्चे थोड़ा हेल्थी हैं तो उनके लिए यही देखना पड़ता है ना कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने टॉय भी लिए अपने लिए, और हन्नू के लिए कपड़े लिए। आरफ के लिए बोला मैंने, उसने कहा नहीं, उसके पास टी शर्ट काफ़ी हैं वैसे। तो बस यहाँ पे लगे थे, मम्मी इसके लिए ये ले लो, उसके लिए वो ले लो, नियति के लिए ये ले लो, बस बच्चे यही लगे हुए थे। तो यहाँ पे और चीज़ भी मैंने देखी, बट मुझे मतलब यही होता है ना, माइंड सेट होता है कि आज हम ये चीज़ लेने गए हैं तो यही चीज़ लेते हैं, बस यही था। तो बस बच्चों फिर आ गए अपने टॉय सेक्शन में, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों का यही था टॉय टॉय टॉय, तो बस टॉय ले रहे हैं। और हनु तो ठीक है मेरा, एक ही बार में उसने पसंद कर लिया था, यही गाड़ियाँ लेनी थी उसे, तो यही उसने ले ली थी। लेकिन आरव ने इतना टाइम लगाया, 20 मिनट कम से कम लगाए, वो ऐसे ही कंफ्यूज रहता है। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।